आज हम क्लास 9th की फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। चैप्टर का नाम है सेट्स। क्या नाम है चैप्टर का? सेट्स। देखिए फर्स्ट वन सिर्फ एक्सप्लेनेशन बता रही हूँ, सेट का मीनिंग क्या होता है बेटा। ठीक है, सेट जो है बेटा वो कलेक्शन ऑफ डेटा है। सेट का मीनिंग क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डेटा। जैसे आप किसी भी चीज़ों को एक साथ लेते हो, जैसे सपोज बंचेस ऑफ की, बहुत सारी की होती हैं, तो हम उसको अगर एक साथ लिखते हैं तो हम एक एक की नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं बेटा? बंचेस ऑफ कीज। जैसे हम सभी जानते हैं वीक में 7 डेज होते हैं, हमें पूरा बोलना होता है तो हम क्या बोलते हैं? डेज ऑफ वीक। तो ये क्या है बेटा? जब किसी भी चीज़ को हमें एक साथ करना होता है तो हम उसे बोलते हैं सेट। ठीक है, ये कई चीज़ें हैं सेट, जब चीज़ों को एक साथ लिया जाता है बेटा। तो अभी जैसे मुझे जस्ट नेचुरल नंबर्स को लिखना है सेट्स में। देखिए नेचुरल नंबर मुझे पता है बेटा, नेचुरल नंबर्स जो हैं वो बहुत सारे होते हैं, लेकिन अगर आपको सेट्स में लिखना, देखिए नेचुरल नंबर्स तो आप कैसे लिख सकते हो? n इज इक्वल्स टू, एंड सेट का पहला रूल है उसको इस तरह के कर्ली ब्रैकेट्स में लिखा जाता है। ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे नेचुरल नंबर्स तो खत्म ही नहीं हो सकते बेटा, तो हम लास्ट में क्या लिखते हैं? इन्फिनिटी। ठीक है, सिमिलरली आप होल नंबर्स, इंटीजर, होल नंबर्स क्या होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 डैश, वो भी इन्फिनिटी होते हैं। इंटीजर्स का भी इसी तरह से पॉजिटिव एंड नेगेटिव पूरे इन्फिनिटी तक जा सकते हैं बेटा। लेकिन ये तो सिर्फ आपने सेट जाना बेटा। ठीक है, सेट्स क्या होते हैं? अभी जो सेट्स हैं 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, सेट्स कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स। ठीक है, देखिए उसके 2 मेथड है। फर्स्ट वन है लिसनिंग मेथड। ठीक है, लिसनिंग मेथड फर्स्ट वन बेटा, और हम लिसनिंग मेथड को ही हम क्या बोलते हैं? रोस्टर मेथड सेकेंड नाम है। सेकेंड वन है रूल मेथड। रूल मेथड को बेटा आप लोग एक और नाम देते हो सेट बिल्डर मेथड। इस तरह से 2 मेथड हैं सेट्स के हमारे पास। अब आता है आपका लिसनिंग मेथड बेटा। देखो लिसनिंग नाम से ही समझ रहा है कि हमें क्या करना है? लिस्ट तैयार करनी है। ठीक है, लिस्ट तैयार करना, जैसे सपोज अभी आपको एक स्टेटमेंट में सेंटेंस गिवन रहेगा बेटा। लिसनिंग मेथड में सपोज मुझे दिया था A इज अ सेट ऑफ ऑड नंबर। क्या गिवन है? ऑड नंबर। अब मुझे इसे कौन से मेथड में लिखना है? लिसनिंग मेथड में बेटा। तो लिसनिंग मेथड में यहाँ पे क्या था? A, तो मैं लिखूंगी A इज इक्वल्स टू, देखो कर्ली ब्रैकेट, ऑड नंबर बोला है। ऑड नंबर क्या होते हैं? 1 3 5 7, 1 3 5 7 डैश डैश डैश, बहुत सारे होते हैं, तो इसे भी क्या लिखोगे? इन्फिनिट। ओके, अब सेकेंड मेथड होता है बेटा आप लोगों का, मैंने सिखाया रूल मेथड। ओके, रूल मेथड देखो जस्ट इसका अपोजिट है बेटा। देखो आपको इस बार स्टेटमेंट गिवन था, आपने उसको लिसनिंग किया, मतलब लिस्ट बना के तैयार किया। रूल मेथड में क्या होता है? देखो सपोज दिया है x इज इक्वल्स टू, देखो 2 4 6 8 10, इस फॉर्म में दिया है बेटा। देखो इस बार लिसनिंग मेथड में आपको था स्टेटमेंट गिवन था, आप लिस्ट तैयार कर रहे थे। लेकिन रूल मेथड में क्या होगा? लिस्ट गिवन दी होगी, स्टेटमेंट आपको तैयार करना है। जस्ट इसका अपोजिट मेथड है। देखो बेटा यहाँ पे x है, अब हम इसको लिखते समय कैसे लिखेंगे? कोई भी अल्फ़ाबेट का यूज़ कर सकते हो। सपोज मैंने लिखा b इज इक्वल्स टू, इसको स्टेटमेंट में लिखना है। आपको क्वेश्चन देखकर समझ आया? 2 4 6 8 10, ये सब क्या है? हमारे इवन नंबर्स बेटा। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? यहाँ पर x है, तो देखो कर्ली ब्रैकेट में लिखोगे x, ध्यान से सुनना, बिलोंग टू x। इसको x सच दैट x भी बोलते हैं, या x बिलोंग टू x। यहाँ x था इसलिए ये लिखोगे। अभी हमने जाना कि ये क्या थे? इवन नंबर्स, और 10 तक है, तो हम लिखेंगे x सच दैट x इज इवन नंबर फ्रॉम 1 to 10। कहाँ तक के गिवन थे? 10 तक, इसलिए 10 तक लिखा।
अगर बहुत सारे गिवन होते बेटा जिसकी कोई डैश डैश छोड़ देता तो आप लोग यहाँ फ्रॉम 1 to infinity लिखते। ठीक है, ये था सिर्फ सेट का बेटा सिर्फ एक्सप्लेनेशन। इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।